अस्सलामुअलैकुम। आज जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, अगर आप लोगों ने स्टॉक में काम करा तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि आप लोग बड़े नफ़े कमा सकते हैं। ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल ट्रिपल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली इन शेयर्स के निचले लेवल्स पे और लोअर रेट पे ना बाय कॉल दे चुका हूँ। जितने भी लोगों ने मेरी बाय कॉल पर इन स्टॉक में एंट्री मारी है, लास्ट मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन स्टॉक ने आप लोगों की इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल करी या नहीं करी। लेकिन जितने 1,19,600 पे लास्ट डे के सी 100 क्लोज हुआ। अगर बुलिश स्टॉक्स में पैसे आप लोगों को लगाने हैं तो आज की ये वीडियो मेरी कंप्लीटली देख लिएगा। इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो देख रहे हैं ना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करने लगे, फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ। तो अगर आप लोगों के पास ये शेयर पड़ा है तो लाजमी इसको ना आप लोग बेच के इससे निकल जाए। मैं कि इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ आप लोगों को। आज की इस वीडियो में इसके दिखाता हूँ एनालिसिस। ज़्यादा लोगों के सवाल आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि हमने 1 लाख शेयर्स, हमने 1.5 लाख शेयर्स, हमने 10,000 शेयर्स ने इसके बाय कर लिए और ये तो 6 रुपये के बाद कंटिन्यूसली गिरे पे गिरे जा रहे हैं। लाजमी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर करिएगा और न्यू ऑडियंस तक अगर ये जाती है तो लाजमी इसको सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर लिएगा, ताकि फिर इसकी रीच ना बढ़ी तेजी से आगे बढ़े। 5 या 32 पैसे पे ना 4 करोड़ 70 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं और ये शेयर क्लोज हुआ है और अब तेजी से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना मजबूत, वो के इलेक्ट्रिक का बनता है 4 रुपये 60 पैसे का, यानी कि 4 रुपये 60 पैसे, 4 रुपये 80 पैसे के इलेक्ट्रिक का इनिशियल सपोर्ट लेवल्स बनते हैं, क्योंकि बड़ी तेजी से रेस्ट हो गए। 6 रुपये के बाद तो ये गिरता हुआ तकरीबन 80 पैसे निकल चुके हैं इस स्टॉक में से और ये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लाजमी अगर आप लोगों के पास है पड़ा तो लाजमी इसको आप लोग बेच के इससे निकल जाएं। तो अब किसमें पैसे लगा लेना बनता है, तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ। तो आप लोगों के सामने कंटिन्यूसली ये स्टॉक ना अप ट्रेंड में दाखिल है। स्पेल इसका नेम है और बड़ी तेजी से कि विद वॉल्यूम्स ऊपर जा रहा है। 46 लाख तक के लास्ट डे वॉल्यूम बने और अपर कैप लगा इस स्टॉक को। तो अब ये बड़ी तेजी से उठ रहा है तो क्या कर लेना बनता है। आप लोग इसके ग्राफ्स देखें और फैसला करें कि मैं आप लोगों को इसको बाय करने का इसीलिए बोल रहा हूँ। टारगेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, अगर ये गिरता है तो अच्छी बात होगी, आप लोगों को नीचे बाय करके होल्ड करने का ना इसको मौका मिलेगा। स्पेल की बात कर रहा हूँ, 50 रुपये से ऊपर का टारगेट बनता है और अब तो ये सीधा अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है और ये रियली आप लोगों को मिस नहीं करना। 52 रुपये तक का टारगेट है। 1 डेढ़ महीने से पहले पहले इस पहल ने इस टारगेट को हिट कर लिया, क्योंकि बड़ी तेजी से आप लोगों के सामने है कि बुलिश ट्रेंड में जा रहा है और मैं आप लोगों को खरीदने का इसको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी ज़्यादा लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके होल्ड करा हुआ था, लेकिन उस वक्त ना ये स्टॉक रुक सा रहा था और ये 2 दफ़ा रेस्ट हुआ था 50-52 रुपये के रेट पे। लेकिन जो बात मैंने की थी ना अपनी पिछली वीडियोज़ में कि जैसे ही 47-46 के रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने लग गया ना विद वॉल्यूम्स और इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर तो ये बड़ी तेज़ी से ना 46 से भी ऊपर निकलता दिखाई देगा। लेकिन जो इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है ना इस पहल का, अगर ये 50-52 को भी ब्रेक कर गया तो ये यहाँ फंसेगा। ये मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ। इसीलिए कि 53-54 रुपये के रेटों पे इससे पहले भी ये शेयर पसंद था। आप लोगों के सामने देखे हैं प्रॉपर चार्ट्स इसके लेके आ रहा हूँ। ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था 52-53 रुपये तक का और ये इन लेवल पे यानी कि 50 से ऊपर पे सस्टेन नहीं कर पाया। फिर बड़ी तेजी से एकदम सेलिंग का आया प्रेशर और ये नीचे की तरफ निकलता दिखाई दिया। लेकिन अब ये दोबारा अप ट्रेंड में जा रहा है तो खरीदने का फैसला आप लोग करें। ट्रेडिंग कर कर भी वैसे अच्छे कमा ही सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग 1 डेढ़ महीने के अंदर ये 50 रुपये के टारगेट को बड़ी तेजी से हिट करेगा। तो इसको तो मैं आप लोगों को बाय का बोल देता हूँ। लेकिन अगर ये इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है तो क्या कर लेना बनता है। 34-33 रुपये तक का ना ये सपोर्ट लेवल इसका बनता है। 33 के सपोर्ट को ब्रेक कर देगा तो ये बड़ी तेजी से निकलेगा 31 रुपये की तरफ, और अगर 31 के आखिरी सपोर्ट को भी इसने ब्रेक कर दिया तो फिर ये निकल जाएगा मजीद नीचे की तरफ। दो अब आप लोग खुद फैसला कर लें कि आप लोगों को क्या करना है। लेकिन अब जिस तरह से ये अप ट्रेंड में है तो अभी तो आप लोग खरीदते रहें, क्योंकि इसमें ना मुझे कोई ऐसी परेशानी वाली बात दिखाई दे रही नहीं है। तो इसके अलावा सवाल लोगों के आए हुए थे कमेंट सेक्शन में। एटीएल का टारगेट आपने दिया है 800 रुपये प्लस का, और जिस तरह ये बड़ी तेजी से बुलिश ट्रेंड में दाखिल है 690 रुपये 23 पैसे पे 24 लाख के वॉल्यूम बने और देख लेना बड़ी तेज से उठता हुआ 700 रुपये तक भी चला गया था। फिर अचानक ये गिरा है थोड़ा बहुत सेलिंग की वजह से नीचे की तरफ ये निकला है। लेकिन अब जिस तरह से दोबारा ये जा रहा है तो आसानी से मैं आप लोगों को ये बात नहीं कब से कह रहा हूँ, जब था ट्रेडिंग कर रहा है 580-600 रुपये तक के रेट पे के बिल्कुल आप लोगों को पहुँचता दिखाई देगा 700 रुपये तक। तो 700 रुपये तक ये पहुँच गया है और टारगेट ना अटक रिफाइनरी का बनता है 800 रुपये तक का। लेकिन जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना, अगर ये गिरता है तो आप लोगों को नहीं भूलना कि ये आ जाएगा 560 रुपये तक। ये इसका सपोर्ट लेवल बनता है इनिशियल 560 रुपये तक का। लेकिन अब जिस तरह से भरपूर वॉल्यूम के साथ रिफाइनरी बढ़ रहा है ना, तो मैं आप लोगों के बात श्योर कह रहा हूँ कि ईजिली 700 रुपये के जो टारगेट को इसने हिट करा ना, तो अब ये 800 रुपये के भी टारगेट को हिट करके इससे भी ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो अब क्या कर लेना बनता है, तो बाइंग के ऑर्डर लगाएं, इसको आप लोग बाय करें। 800 रुपये तक का टारगेट इसका बनता है। 100 रुपये तक का प्रॉफिट आप लोगों को अभी भी अगर कमाना है तो इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार लेना बनता है। लेकिन जब ये था ना बड़ी तेजी से गिरता हुआ यहाँ तक पहुँच गया था, ये इसका रेट बनता था 440-450
₹50 तक का। तो यहाँ से भी देख लेते हैं, तो ₹450 वाला शेयर जो है ना वो आप लोगों के सामने है, अगेन ₹700 तक गया और ₹700 से भी ये ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। तो इस रैली को आप लोगों को मिस नहीं करना, और पैसे अगर हैं पड़े हुए अकाउंट में अवेलेबल तो फिर इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग एंट्री मार लें। इसके अलावा सवालात लोगों के आए हुए थे कमेंट सेक्शन में एंग्रो होल्डिंग के हवाले से कि एंग्रो होल्डिंग्स ने अपने लेवल को सस्टेन कर नहीं पा रहा। सपोर्ट लेवल क्या बनते हैं एंग्रो होल्डिंग के ₹182.26 पे 24 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन ये बार बार रेस्ट हो रहा है ₹180 से ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। जैसे अभी ये रुका है ना ₹182 के रेट पे, तो अभी दोबारा रिवर्सल ले सकता है और ये आ सकता है आसानी से 172 175 की तरफ। तो अगर ₹175 के रेट पे आता है तो फिर आप लोग एंग्रो होल्डिंग को ना बाय कर लीजिएगा। ये भी अप ट्रेंड शेयर है, इसमें ना आप लोग नुकसान होगा नहीं, लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले बेकार शेयर्स बाय करे हुए हैं तो उनको आप लोग ना बेच के पहली फुर्सत में आप लोग कह रहा हूँ कि उनसे निकल जाएं, वरना फिर अगर वो अचानक गिरेंगे तो फिर आप लोग के हाथ में रहेंगे और फिर सवालात करते रहेंगे ना आप लोग क्या करें। देख ले लोगों ने फ्लाइंग सीमेंट को बाय करा, तो उन्हीं लोगों के सवालात कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं कि फ्लाइंग जो है ना वो अगेन ऊपर से ऊपर निकले चला जा रहा है। ₹60 तक ये स्टॉक पहुंच चुका है, 20 लाख तक के वॉल्यूम बने। पिछली वीडियोस को मस्ट मेरी देखिए, मैं आप लोगों को कब से कह रहा हूँ कि अभी था ना ट्रेडिंग कर रहा 50-52 तक के रेट पे कि आप लोगों को ₹60 होता हुआ दिखाई देगा, तो देख लें ये वही शेयर है कि अब ये न्यू हाइज लगाता और बड़ी तेजी से ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। तो कोई ना कोई स्टोरी होगी इसमें, तभी तो ये स्टॉक इतना तेजी से ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक बाय नहीं करा है तभी भी बाय कर लें, लेकिन ₹70 तक के रेट पे लाजमी आप लोगों को बेच के इससे निकल जाना है। ₹54 से बड़ी तेजी से उठना स्टार्ट हुआ और देख लें 59 ₹60 तक ये शेयर पहुंच चुका है विद वॉल्यूम्स। तो अगर पैसे हैं तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग लगाने। सवाल लोगों के आए हुए देखे हम क्या करें, तो आप लोग होल्ड कर रखें कि अगर आप लोगों ने बाय करा हुआ है, लेकिन न्यू बाइंग के लिए फिर आप लोग ऑर्डर लगा लें नीचे, ताकि अगर ये गिरता है तो आप लोगों के ऑर्डर हिट हो जाए। इसके अलावा सवाल लोगों के आए हुए हैं कमेंट सेक्शन में सासगार के हवाले से। सासियों का देख लेते हैं कि सपोर्ट लेवल क्या बनते हैं और अगर सासी उठता है तो कितना ऊपर जा सकते हैं। ₹1400 तक तो ये पहुंच चुका था, ₹1185 पे ये लास्ट डेट ट्रेडिंग करता रहा, लेकिन जिस तरह के इसके ग्राफ बन रहे हैं ना, ये अचानक नीचे गिरता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। देख ले इससे पहले भी ₹1150 से ऊपर निकलता हुआ ₹1300 तक ये गया, अब दोबारा नीचे की तरफ ये निकल रहा है। सपोर्ट लेवल इसका बनना है ₹1000 तक का, 1010 1050 ये सपोर्ट लेवल इसके निकलते हैं इनिशियल, लेकिन ये भी अब ट्रेंड में है। और देख लें अगर आप लोगों ने बर वक्त फैसला करा होगा ना, बर वक्त जिसको बाय करा होगा, तो जितने भी लोगों ने बाय करा होगा तो उन लोगों ने तो ₹1000 से लेकर लाख रुपए तक ने इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार के कमा लिए होंगे। लेकिन वक्त पे जितने भी लोगों ने बेचा होगा तो उन लोगों को फिर दूसरे स्टॉक में ना इन्वेस्टमेंट अपनी शिफ्ट करने का मौका मिला होगा। तो इसके अलावा भी सवालात लोगों के मैं आज कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो इसको लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा। लोगों के सवालात आए हुए हैं WTL के हवाले से। देखिए WTL का तो मैं आप लोगों को ना मैंने पहले कहा था, ना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग इसको बाय करें। ₹1.37 पे ये स्टॉक क्लोज हुआ। जो वॉल्यूम बने ना WTL में वो तकरीबन बने हैं 7 करोड़ से जायद के, तकरीबन 8 करोड़ तक के ना वॉल्यूम जनरेट हुए लास्ट डे। जिस तरह के यहाँ से बड़ी तेजी से उठाए ना, ₹1.20 से ₹1.43 यानी कि ₹1.5 तक ये चला गया था। बहुत कम इसने प्रॉफिट दिया होगा लोगों को, लेकिन अगर आप लोगों ने वक्त पे WTL में एंट्री मारी होगी ना, जो मैं कहता हूँ ना आप लोग से कि आप लोग वक्त पे निचले लेवल्स पे ना WTL में एंट्री मारा करें, क्योंकि अगर ये ऊपर जाता है तो फिर आप लोगों को वक्त पे बेच के इससे निकल जाने का भी मौका मिलेगा। तो उन्हीं लोगों ने पैसे अच्छे कमा लिए होंगे इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार के। इसके अलावा आप लोगों को क्या कर लेना बनता है अगर WTL में बाय करे तो। फिलहाल तो देखिए मैंने आप लोगों को इसको बाय का नहीं बोला, लेकिन अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है 10 15 20 पैसे का, आप लोगों को गेन कमाना है, इसे देखिए ना लास्ट डे के दोबारा एक एक रुपये तकरीबन 48-50 पैसे से ये गिरना स्टार्ट हुआ और ₹1.37 तक का इसने लो लगा के तकरीबन 8 करोड़ तक के वॉल्यूम बने और ये क्लोज हो गया। तो इसी तरह से अगर अप एंड डाउन में ₹1.5 से ऊपर निकलता है तो फिर दोबारा ये ₹2 तरफ निकल जाएगा और ₹2 तक तो प्रॉफिट टेकिंग कर लेना, WTL को बेच के इससे निकल जाना बनता है। तो इसके अलावा सवाल लोगों के आए हुए हैं कमेंट सेक्शन में। फौजी फूड्स लिमिटेड FFL इसका कोड है, क्या कर लेना बनता है बाइंग के लिए। बेहतर है कि अभी हम वेट करें। ₹15.86 पे ये स्टॉक पहुंच चुका है, तकरीबन 2 करोड़ तक के वॉल्यूम बने हैं और 2 करोड़ के वॉल्यूम के वजह से बता रहे हैं कि ये दोबारा ऊपर निकल सकता है ₹20 तक का जो इसका रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन ₹19.80 तक का तो इसका बना हुआ है भारी रेजिस्टेंस एरिया। अगर ₹19.80 को ब्रेक कर गया तो फिर ये आप लोगों को 20 से भी ऊपर जाता दिखाई देगा। ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आप लोगों ने इस वक्त ये था ना कि तेजी से नीचे की तरफ निकलता हुआ ₹12.5 तक ये गया, फिर ₹12.5 से सीधा ये ऊपर गया है तो 15.5 ₹16 से भी ऊपर का इसने हाई लगा दिया, यानी ₹3.5-4 तक का गेन आप लोगों को ज़्यादातर पैनी स्टॉक्स ने दिया। उस वक्त के जब पाक भारत जंग की वजह से स्टॉक गिरे थे, फिर एकदम रिकवरी करके बड़ी तेजी से तेज बुलन में दोबारा ऊपर की तरफ गए हैं। तो
आज की इस वीडियो में इतना ही। वर्किंग करके आप लोग ने कुछ पिछली वीडियोस को देख के मजबूत शेयर्स में एंट्री मारिएगा, उनको बाय करके होल्ड करिएगा और आज की इस वीडियो को लाइक भी लाजमी करके इसको शेयर कर दिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।